नमस्कार दोस्तों, आर के इंग्लिश सॉल्यूशंस वेलकम्स यू. Students, in this video we'll discuss a very famous work of Oscar Wilde, The Happy Prince. Yes students, ऑस्कर वाइल्ड एक आयरिश पोइट, प्लेराइट और ऑथर थे. इनका जन्म 16 अक्टूबर 1854 को डबलिन आयरलैंड में हुआ था. ये डबलिन आयरलैंड की कैपिटल है, तो वहाँ इनका जन्म हुआ था. और 30 नवंबर 1900 पेरिस फ्रांस में इनकी डेथ हो गई. जब ये केवल 46 ईयर्स के थे तब इनकी डेथ हो गई. तो चलिए अब शुरू करते हैं द हैप्पी प्रिंस. तो ये कहानी शुरू होती है हैप्पी प्रिंस के एक बुत से, एक पुतले से. तो शहर में एक ऊंची सी जगह पर हैप्पी प्रिंस का एक पुतला लगा हुआ था. ये बहुत ही सुंदर पुतला था. इसमें सोने के पतले पतले पत्ते लगे हुए थे और आँखों के स्थान पर दो चमकीले नीलम लगे हुए थे. नीलम एक पत्थर होता है बहुत ही कीमती, उसको नीलम कहते हैं. और जहाँ से तलवार पकड़ते हैं उनकी तलवार पर एक बड़ी सी मणि लगी हुई थी. मणि से मतलब रूबी. तो जहाँ से तलवार पकड़ते हैं वहाँ पर एक रूबी लगी हुई थी. तो क्या होता है, एक दिन एक स्वैलो मतलब एक पक्षी उड़ते हुए वहाँ आ जाता है. एक्चुअली वो पक्षी अपने दोस्तों के साथ इजिप्ट जा रहा था 6 हफ्ते पहले, लेकिन वह पीछे रह गया. तो उसने सोचा कि क्यों ना आज मैं यहीं रात बिता लूँ. तो वो पक्षी उड़ता हुआ उस हैप्पी प्रिंस के पुतले के पास आ गया और उसके पैरों के बिल्कुल बीचों बीच बैठ गया. तो पक्षी जैसे ही वो सोने वाला था उसके ऊपर एक पानी की बूंद गिरती है. तो वह आश्चर्यचकित हो गया कि आसमान तो बिल्कुल साफ़ है, तारे भी साफ साफ दिख रहे हैं, ये पानी कहाँ से गिर रहा है. फिर कुछ नहीं, थोड़ी देर बाद फिर उसके ऊपर एक और बूंद गिर गई. तो फिर उसने सोचा कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, तो अब यहाँ से उड़ते हैं. तो जैसे उसने उड़ने का सोचा उसके ऊपर पानी की तीसरी बूंद गिरती है. तो अब उसने ऊपर देखा कि आखिर ये बूंद गिर कहाँ से रही है. तो जैसे ही उसने ऊपर देखा वह क्या देखता है कि वह हैप्पी प्रिंस का बुत रो रहा था. उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे. तो फिर उस हैप्पी प्रिंस के पुतले ने, उस बुत ने उस पक्षी से बात की और उसने उस पक्षी को बताया कि जब मैं जीवित था तब मैं ये नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं. उसके दरबारी उसे हैप्पी प्रिंस कहकर बुलाते थे, लेकिन अब वह इतने ऊंचे स्थान पर बैठा है कि शहर के सारे कष्टों को देख रहा है. फिर उस बुत ने उस पक्षी से कहा कि तुम्हें एक महिला की हेल्प करने जानी है जो कि एक दर्जन है. मैं देख सकता हूँ बहुत दूर एक छोटी सी गली में एक गरीब का घर है. उसकी खिड़की में से मुझे वो महिला दिख रही है, टेबल पर बैठी हुई है. वह रानी की सबसे सुंदर दासी की साटिन की गाउन सिल रही है, उस पर फूलों की कढ़ाई कर रही है, क्योंकि उस दासी को दरबार में अगले दिन नृत्य करते हुए इस गाउन को पहनना है. और वह बताता है कि उस दर्जन का बिस्तर पर एक छोटा सा लड़का बीमार पड़ा हुआ है, वह बुखार से पीड़ित है. तो हैप्पी प्रिंस का बुत उस चिड़िया को, उस पक्षी को ये कहते हैं कि आप मेरी तलवार की इस मूठ में से मणि निकाल लीजिए और जाकर उस महिला को दे दीजिए. मतलब जो दर्जन थी, जो कपड़ा सिल रही थी, उसको दे दीजिए. पहले तो उस स्वैलो पक्षी ने उस हैप्पी प्रिंस से कहा, नहीं मेरे मित्र इजिप्ट जा चुके हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मुझे भी जाना है. लेकिन जब हैप्पी प्रिंस ने उसे एक रात रुकने के लिए कहा तो वो स्वैलो पक्षी मान जाता है. फिर उस पक्षी ने तलवार में से मणि निकाल ली और उस महिला के घर के लिए उड़ जाता है. तो उस पक्षी ने उस मणि को उस महिला के पास रख दिया और उसके लड़के के माथे पर हवा की. उस लड़के को थोड़ा आराम लगा तो फिर वो बच्चा जो था, जो बीमार था, वो गहरी नींद में सो गया. फिर उसके बाद वो पक्षी हैप्पी प्रिंस के पास उड़कर आ जाता है. तो उसे थोड़ी सी गर्मी लग रही थी, लेकिन ठंड थी हालांकि, फिर भी उसे गर्मी लग रही थी. तो हैप्पी प्रिंस ने उसे बताया कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि उसने कोई अच्छा काम किया है, इसलिए उसको थोड़ी सी गर्मी का एहसास हो रहा है. अब वह पक्षी वहाँ से जाना चाहता था, अपने दोस्तों के पास जाना चाहता था, इजिप्ट जाना चाहता था. तो वह वहाँ से जैसे कहता है कि अब मुझे जाने दीजिए, तो हैप्पी प्रिंस उसे एक रात और रुकने के लिए कहता है. उस बुत ने उस पक्षी से कहा कि मैं एक नाटककार को एक छोटे से कमरे में देख रहा हूँ. वह एक नाटक लिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह उसे समाप्त नहीं कर पा रहा क्योंकि उसे इतनी ठंड लग रही है, इस वजह से वो लिख नहीं पा रहा है. उसे भूख भी लगी है. तो तुम ऐसा करो कि मेरी आँखों में से ये नीलम निकाल लो और उस नाटककार को जाकर दे दो.
क्योंकि उस नाटककार को ठंड लग रही थी और उसके पास पैसे भी नहीं थे लकड़ियाँ खरीदने के लिए जिससे कि वो आग जला सके। तो हैप्पी प्रिंस ने यह कहा कि वो नीलम बेचकर मार्केट में ये नीलम बेच देगा और इससे कुछ लकड़ियाँ खरीद लेगा तो उसे ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी और वो अपने डायरेक्टर के लिए नाटक पूरा कर सकेगा। तो फिर अबाबिल उस अब प्रिंस की बात फिर से मान जाता है और उस नाटककार को वो नीलम जाकर दे आता है। तो वो नाटककार बहुत खुश हो जाता है और उसे नाटक समाप्त करने की एक आशा मिलती है। अब वो पक्षी हैप्पी प्रिंस के पास गया और उससे कहता है कि ठीक है, अब मुझे आप जाने दीजिए, आज्ञा दीजिए। लेकिन हैप्पी प्रिंस का बुत उसे एक रात रुकने के लिए और कहता है और वह उस पक्षी से कहता है कि आपको नीचे एक स्क्वायर में एक माचिस वाली छोटी सी लड़की है, उसकी सारी माचिसें एक्चुअली नाली में गिर गई हैं। यदि वह घर में बिना पैसा लिए जाएगी तो उसका पिता उसे पिटाई लगाएगा या उसकी पिटाई करेगा, तो इसलिए वह रो रही है। तो आप ऐसा करो, अब वो पक्षी से कहता है आप ऐसा करो कि मेरी आँख से एक और नीलम निकाल लो और जाकर उस लड़की को दे दो। तो वो पक्षी वो नीलम निकाल कर उड़ जाता है और उस लड़की के हाथों में वो नीलम दे आता है। तो उसके बाद वो पक्षी फिर हैप्पी प्रिंस के पास वापस आ जाता है और प्रिंस से कहता है कि अब वह उसी के पास रहेगा। तो हैप्पी प्रिंस उससे पूछता है कि जब तुम शहर के ऊपर उड़ रहे थे तो तुमने क्या क्या देखा। तो उस पक्षी ने बताया कि सबसे अद्भुत वस्तु मानव कष्ट होता है और मानव कष्ट सबसे बड़ा रहस्य है, सबसे बड़ा दुख है। उसने बताया कि जब वो शहर के ऊपर उड़ रहा था तो उसने भूखे बच्चे देखे, उसने काफ़ी गरीब लोग भी देखे। तो हैप्पी प्रिंस ने उसे उसके शरीर के सोने के पतले पतले पत्तों को उतारकर उनको देने के लिए कहा। तो उस पक्षी ने ऐसा ही किया, उसने हैप्पी प्रिंस के शरीर से सोने के पतले पतले पत्तों को उतारकर और उन सबको गरीबों को दे आया। तो गरीब सभी लोग जो थे वो हंसने लगे, खेलने लगे, बहुत खुश हो गए। मतलब फिर क्या होता है, सर्दी का मौसम आ जाता है, बर्फ़ गिरने लगती है, फॉग पड़ने लगता है और सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देने लगता है। तो छोटा सा पक्षी था बेचारा, वो ठंडा होता जा रहा था, लेकिन उसने हैप्पी प्रिंस को नहीं छोड़ा। वह पक्षी ये जानता था कि अब वह ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा, उसकी मृत्यु पास आ गई है। तो उस पक्षी ने प्रिंस से कहा कि वह उसे उसके हाथ चूमने की अनुमति दे दे। तो हैप्पी प्रिंस को लगा कि वो अपने दोस्तों के पास इजिप्ट जा रहा है। तो हैप्पी प्रिंस ने कहा कि तुम मेरे साथ इतने समय रहे तो तुम मेरे हाथों को नहीं, मेरे होठों को चूमो, मेरे होठों पर किस करो। तो उस पक्षी ने कहा कि मैं अपने दोस्तों के पास नहीं, मेरा अब समय नज़दीक आ गया है, मैं मृत्यु की गोद में जा रहा हूँ। और ये कहकर वो उस हैप्पी प्रिंस के बुत के होठों पर किस कर कर वहीं गिर जाता है और मर जाता है। तो उस पक्षी को मरा हुआ देखकर उस बुत के अंदर एक दरार आ गई, एक कुछ ऐसा लगा कुछ टूट गया है। तो पता लगता है हैप्पी प्रिंस का दिल दो हिस्सों में टूट गया। तो उस पुतले में जो है दरार आ गई थी। तो जब अगली सुबह उस शहर के मेयर आते हैं और जो काउंसलर होते हैं वो आते हैं, तो उन्होंने देखा कि ये जो पुतला है अब अच्छा नहीं दिख रहा है और ये अब सुंदर भी नहीं लग रहा। तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि अब ऐसा करो, इस पुतले को ले जाओ और भट्टी में से पिघला दो। तो उस हैप्पी प्रिंस का पुतला तो पिघल गया, लेकिन उसका जो टूटा हुआ दिल था वो नहीं पिघला। तो इसके बाद क्या होता है, गॉड भगवान अपने एक देवता को आदेश देते हैं कि आप शहर जाइए और वहाँ से सबसे 2 मूल्यवान चीज़ लेकर आइए, कोई भी 2 सबसे मूल्यवान वस्तु लेकर आइए। वो देवता शहर आते हैं और हैप्पी प्रिंस का शीशे वाला दिल और मरे हुए पक्षी को ले जाते हैं। तो भगवान ने कहा कि ये छोटा पक्षी स्वर्ग के बगीचे में हमेशा गाएगा और हैप्पी प्रिंस अपने सोने के शहर में सदा इसकी प्रशंसा करेगा, तारीफ़ करेगा। और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये स्टोरी भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।